आज देखा जा रहा दरवाजे पे दस्तक नाम से जो ये मुहिम शुरू की गई है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या मोटिव के साथ ये हो रही है? सबसे पहले तो मैं वालेकुम सलाम आपके चैनल के ज़रिए खज़िरपुर के तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज से हम लोग दरवाजे पे दस्तक एक प्रोग्राम शुरू किया है। हर दरवाजे पे जाऊंगा, हर लोगों से मिलूंगा और खज़िरपुर का जहाँ तक के बेहतर बनाने का ताल्लुक़ है, खज़िरपुर को और कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए उस पर बातें करेंगे। इस हकीकत से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि आज खज़िरपुर का चाहे वो सिविक्स मसला हो, तालीम का मसला हो, सेहत का मसला हो, 99.9% हमारे एमएलए इस शहर के मेयर जनाब फ़िरहाद हकीम ने मुकम्मल कर लिए। लेकिन हम लोगों के ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है। हम ये समझते हैं कि खज़िरपुर को नई नस्ल को बचाने के लिए, खज़िरपुर को और बेहतर बनाने के लिए, नौजवानों को नस्ली दवाओं से दूर रखने के लिए, इसलिए कि आप देख रहे हो कि डे बाय डे पूरे खज़िरपुर इलाके में, और सिर्फ खज़िरपुर इलाका नहीं, शहर कलकत्ता के ज़्यादातर बस्तियों में नस्ली दवाओं का जो रिवाज आम हो गया है, उसको कैसे रोका जाए उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। साहब, एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से इन दिनों देखा गया, पिछले दिनों लगभग 54 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो है बिहार से हटा दिए गए और विधानसभा में बताया जा रहा है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, वो कह रहे हैं 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स जो है बाहर इल्लीगल रोहिंग्या, बांग्लादेशी ऐसे वोटर्स को जो है यहाँ से भी जो हटाने की कोशिश की जा रही है। 2021 का डेटा देखा जाए तो करीब करीब 125 करोड़ से जो है पीछे रह गई थी बीजेपी, चुनाव में कम वोट मिला था। क्या लगता है उसमें उस गैप को पूरा करने की कोशिश की जाएगी इसके पीछे? आपने दिल्ली का इलेक्शन देखा, अभी बिहार में एसआईआर के नाम पे जिस तरह से कम बेश करोड़ों लोगों का नाम हटाया जा रहा है, और उन लोगों का नाम हटाया जा रहा है जो इसको बीजेपी को मालूम है कि वो फ़िरका परस्त ताकत को ये लोग वोट नहीं देंगे, तो बैक डोर से ये लोग वोटर लिस्ट से सेकुलर जहन के तमाम लोगों को उनका लिस्ट से नाम ही उड़ा देना चाह रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप मगरी बंगाल में जिस अंदाज से फ़िरका परस्त ताकत बीजेपी के लीडरान घूम घूम कर बोल रहे हैं कि बंगाल से हम लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का नाम, 1 करोड़ 25 लाख, पहले उन्होंने 90 लाख कहा था, अभी 1 करोड़ 25 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटा देंगे। माने उन्हें वोट देने का अधिकार उनसे छीन लेंगे, उनको सेकंड क्लास का शहरी बना देंगे। आज हम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है और हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए ये अपने वजूद की लड़ाई हो गई है, अपने आप को बचाने की लड़ाई हो गई है। जहाँ एक तरफ हमारी इस रियासत की लीडर और इस रियासत की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और हमारे लीडर जनाब फ़िरहाद हकीम सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते ये हैं, हमारी ये कोशिश है कि इनफरादी तौर पे भी हम लोग अपने आप को मजबूत रखें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को सही रखें और उसी को सामने में रखते हुए आज से ही हम वोटर लिस्ट लेकर दरवाजे पे दस्तक का प्रोग्राम शुरू किया है। हर घर में जाएंगे, हर वोटर से मिलेंगे, जहाँ एक तरफ इस वोटर लिस्ट का काम करेंगे, दूसरी तरफ हमारे समाज को, नौजवानों को ड्रग्स से कैसे बचाया जाए, खिज़िरपुर को माने ड्रग मुक्त कैसे बनाया जाए उस पर भी बातें करेंगे, इलाके में साफ़ सफाई रहे और कैसे रखा जाए उस पर भी बातें करेंगे, ताकि खिज़िरपुर को बेहतर से बेहतर बना सकें। और एक चीज़ जो मैं जाती तौर पे महसूस कर रहा हूँ कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बातें होती हैं, वो यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे जब पूछते हैं क्यों आप खिज़िरपुर छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, बॉबीदा ने तो तमाम काम कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, पानी का मसला ख़त्म कर दिया। लेकिन डे बाय डे खिज़िरपुर के माहौल डिटोरिएट कर रहा है। यहाँ जिस अंदाज से नस्ली दवाओं का ख़रीद व फरोख्त हो रहा है, गंदगी है, हम लोग अपने बच्चे और बच्चियों के लिए हम लोग को शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है।
कि अच्छे लोग खिदिरपुर से माइग्रेट कर रहे हैं। तो हम नौजवानों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि खिदिरपुर को बेहतर बनाने के लिए इन तमाम मसलों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम खुद ही घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, प्रोफेसर हुए और पढ़े लिखे लोग हुए, कि इन सब चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए और इस पर कैसे काम किया जाए। लोगों का राय मशवरा लेकर समाजी आंदोलन के जरिए इन तमाम मसलों को हल करने की कोशिश की जाएगी। पिछले दिनों देखा गया है दिल्ली हो या अलग राज्य में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जो है गरीबों के घरों को जो है ढा दिया गया बुलडोज़र के माध्यम से, अवैध करार दे दिया गया उन्हें, जो बरसों से रह रहे 40 सालों से 45 सालों से महज गरीब थे। कहा जाता है कि उनके नाम पर ज़मीन नहीं है। तो गरीब आदमी एक ज़मीन कैसे शहर में खरीद सकता है? अगर गरीब रहते तो 80 करोड़ आबादी जो है हिंदुस्तान की 120 करोड़ आबादी में 80 करोड़ आबादी हर महीने फ्री राशन ले रही है। उन लोगों का दिवालिया निकल गया है और बोला ना, वो लोग वही पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिश वालों का। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए इस मुल्क को कब्जा किया था। ठीक उसी तरह अडानी और अंबानी को लेकर मुल्क में तफरका पैदा करके, लोगों को लड़ा के, मंदिर मस्जिद करके, इस मुल्क को टुकड़ा टुकड़ा करके बस सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, आप बताइए ना, हम जहाँ बैठे हुए रज्जब अली लेन में सैकड़ों हमारी माँ और बहनें ऐसे मिलेंगी जिनका नाम सिर्फ वोटर लिस्ट में है, आधार कार्ड है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है और बर्थ सर्टिफिकेट का डिमांड हो रहा है, पासपोर्ट का डिमांड हो रहा है। और वो 11 पासपोर्ट गरीब लोग बनाते हैं या जो बाहर जाने वाले रहते हैं वो बनाते? बताइए। वो जो 11 पॉइंट जो उन लोगों ने दिया है, उसमें हम नहीं समझते हैं कि वो 11 पॉइंट के जो डॉक्यूमेंटेशन है 10% से ज़्यादा लोगों के पास वो मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर का है तो पेंशन का है, पासपोर्ट है और बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये एक सोची समझी स्कीम, साजिश है ताकि करोड़ों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनको सेकंड क्लास शहरी बना दिया जाए। तो आज हम आपके चैनल के ज़रिए तमाम नौजवानों से अपील करेंगे कि आइए हम लोग सब मुत्तहिद होकर अपने वजूद को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए, अपने आने वाले बच्चे और बच्चियों को बचाने के लिए इस पर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ एक तरफ हम अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेंगे, जहाँ एक तरफ हम ये जो बीजेपी फिरकापरस्त ताकतों की साजिशों को नाकाम करने के लिए काम करेंगे, दूसरी तरफ अपने इलाके को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, नौजवान नस्ल को बचाने के लिए, उस पर भी हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। एक अहम चीज़ देखने को मिला निज़ाम साहब, जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेकर के जिस तरीके से बातें और माहौल को बनाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डेटा है उसमें बताया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान में 44,000 रोहिंग्या है महज 125 करोड़ आबादी में। और जहां वो देखा जाता है कि बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, तो 2014 से पहले 18,000, 20,000, 22,000 ऐसे साल में जो है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जो है घटकर 400, 500, अब जो है करीब 4-5 हज़ार लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो डेटा खुद ही बता रही है कि कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं। उन लोगों का दिमाग का दिवालियापन निकल गया है। बोल रहे हैं कि बंगाल से 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकाल देंगे। तो अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ अगर आ गए हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा था, BSF सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी। तो जस्ट ये उन लोगों की एक ये है। लेकिन मुश्किल क्या हो गया है कि अभी वो चाहे वो देखिए इलेक्शन कमीशन हो या ED हो, CBI हो, जितनी भी माने सरकारी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम के ऊपर 100% उन लोगों का कंट्रोल है और वो लोग जो चीज़ चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चूँकि जो लोग बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, खिज़िरपुर में रहते हैं, अल्लाह का करम है कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी हैं, हमारे लीडर जनाब फिरहाद हकीम हैं। हम लोगों को उतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ सही है कि अपने आप को तैयार रखना होगा, खुद को मजबूत बना के रखना होगा। आपके वालिद मरहूम कहा करते थे कि मुसलमान खतरे में है हमेशा, आज से 20 साल 25 साल पहले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सिचुएशंस बन रही है मौजूदा दौर में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, 2म दर्जे की नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है वो सच होता दिख रहा है?
देखिए आज से 20 साल 25 साल पहले मेरे वालिद जनाब मरहूम कलीमुद्दीन शम्स ने जो बात कही थी, आज वो बात सच साबित हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज पूरे मुल्क में मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, ख़तरा में महसूस कर रहे हैं। और अब हद तो ये हो गया है कि इनको सेकंड क्लास शहरी बनाने की कोशिश चल रही है, साजिशें रची जा रही हैं। और पिछले बिहार में आपने देखा ही है कि 40 लाख मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। और शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ बीजेपी के अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने आप ही के चैनल में मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि 90 लाख ना 1 करोड़ 25 लाख उन लोगों का नाम हम लोग वोटर लिस्ट से हटाएंगे जो बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या से आए हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है, इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हम फिर बार बार करें, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों के सरपरस्त जनाब फिरहाद हकीम है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी हैं, उनकी तमाम साजिशों को हम लोग नाकाम करने में इंशाअल्लाह ताला रहमान कामयाब होंगे। ये मुहिम जो आज शुरू हुआ है, ये कब तक चलने वाली है निजाम साहब? दरवाजे पे दस्तक ये मुहिम आज 1 अगस्त से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक चलेगा। और पूरे खिज़िरपुर के हर दरवाजे पे मैं जाऊंगा, हर लोगों से मिलूंगा, सोसाइटी के क्रीमी लोगों से मिलूंगा, डॉक्टर से मिलूंगा, इंजीनियर से मिलूंगा, वकील से मिलूंगा, प्रोफेसर से मिलूंगा। और खिज़िरपुर को जहां एक तरफ बॉबीदा ने तमाम काम कर दिया है, हम लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है और खिज़िरपुर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, ताकि यहाँ से अच्छे लोग अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरे जगह शिफ्ट न कर जाएं, उस पर कैसे काम किया जाए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।